देखिए, गुजरात शराब नीति के कुप्रबंधन का जीता जागता मिसाल है। और गुजरात में जो कुछ हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां मुंद्रा पोर्ट से जब्त की गई हैं। विदेशी शराब की बोतलें वहां लगातार बरामद की जा रही हैं। जहरीली शराब के निर्माण में वहां काफी लोग लगे हुए हैं जिन्हें सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है। अनेक मौतें हो रही हैं। और वैसी पार्टी अगर दिल्ली की शराब नीति को लेकर के सवाल खड़े करे तो निसंदेह इससे हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती है। इतनी बात तय है कि ये गठबंधन युग है और हर पार्टी को अपनी जीत का दावा करने का पूरा अधिकार है। और आप पार्टी के नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने यही कहा है, लेकिन जनता चाहती है 2024 में नरेंद्र मोदी का विकल्प इंडिया बने। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को करारी शिकस्त देने का काम इंडिया करे और ये काम हम सबों को मिलकर करना है। एक वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरा गरबा वीडियो मैंने देखा। डीप फेक का शिकार है ये और एआई के आने वाली चेतावनी है। इससे चुनौती जो पैदा हुई है उससे हमको एक बड़े वर्ग के पास कोई इसका पैरेलल चेक करने के लिए विकल्प नहीं है। सत्यापन करने के लिए लोग अक्सर डीप फेक पर विश्वास कर लेते हैं और एक बड़ी चुनौती की दिशा में जाएगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। देखिए, अब मोदी जी खुद शिकार हो गए हैं, तो निसंदेह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक को लेकर के उनके बयानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल विपक्ष के अनेक नेताओं के चरित्र हनन और राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे वीडियोस को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती रही है और उनकी सरकार है। इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी सच्चाई जानने के लिए, इन वीडियोस की सच्चाई जानने के लिए निसंदेह इस कार्य में जो गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हो सकता है उस दिशा में वैज्ञानिकों को प्रेरित करना चाहिए और अपने दल के दुष्प्रचार अभियान में लगे हुए नेताओं को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के खतरे से उन्हें अवगत कराना चाहिए कि इससे देश की छवि धूमिल होती है। मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम दतिया में बोलते हुए कहा कि जब ईवीएम में कमल के निशान पर वाला बटन दबाते हैं तो भारत में जश्न मनाया जाता है। राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कमल चिन्ह पर बटन दबाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई अन्य राजनीतिक दल जीतता है तो जश्न पाकिस्तान में मनाया जाएगा। देखिए, ऐसे बयानों का जो मर्म है जनता समझती है। पाकिस्तान फोबिया अब कोई असर मतदाताओं के मन पर डालने नहीं जा रहा है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर जनता अगला जनादेश देगी। और चूंकि विकास का कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी और उनकी सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए नतीजे के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। इस तरह के भड़काऊ बयानों का कोई फायदा नहीं होगा। जनता ने मन बना लिया है। इन 5 राज्यों के चुनाव में एक करारी शिकस्त के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में हरियाणा के स्थानीय लोगों के लिए 75% डोमिसाइल कोटा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। देखिए, इस देश में कोई किसी राज्य में निवास करे, रोजगार और व्यवसाय की आजादी उसे मिलनी चाहिए। और हाल के दिनों में शिक्षक नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार ने ऐसा ही किया। नियुक्ति के पात्रता की परीक्षा में देश के किसी भी राज्य का कोई योग्य अभ्यर्थी शामिल हो सकता था और अनेक लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। इसके उलट ये डोमिसाइल नीति का जो हवा खड़ा करने की कोशिश थी,
इसको हाईकोर्ट ने नकार दिया और इस पर रोक लगाने का फैसला दे दिया। ये स्वागत योग्य फैसला है।